वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आज मिक्स वेज बनाते हैं। मिक्स वेज से कुछ और भी बनता है वो बनाते हैं, मिक्स वेज आज नहीं बनाते हैं। तो ये सारी सब्जियां मेरी अम्मी ने मुझे को काट कर दी थी बढ़िया से। अब इनको जो है ना मैंने धो के कुकर में रखा ताकि इनको मैं सीटी लगाऊँ और अच्छे से इनको बॉयल करूँ, मतलब गला सकूँ। बहुत अच्छे से गल जाएंगे तो ज़्यादा अच्छी रहेंगी। उसके बाद में इनको मैंने सीटी लगा के छोड़ दिया था। उसके बाद मेरा सीरियल चल रहा था जिसमें आए दिन ड्रामे आ रहे हैं और इतने ज़बरदस्त ड्रामे आ रहे हैं कि भाई पूछो, अगर आप देखते हो ना तो आपको बहुत अच्छे से पता ही होगा। इसको देखने के बाद में फिर हमारी चाय बनी। चाय के साथ मेरे को खानी थी आज कोकोनट पेस्ट्री, जो मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई करूँगी और मुझे बहुत ही यमी लगी, बहुत ही ज़्यादा यमी, मतलब इतनी टेस्टी कि मैं आपको बता नहीं सकती। और हमारे पास ये वड़ा पाव भी था। अब वड़ा पाव बनाने के लिए लोग आलू बॉईल करते हैं, लेकिन हमने तो मिक्स वेज बॉईल करा है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि हमने क्या बनाया होगा। तो ये है हमारी शानदार सी कोकोनट पेस्ट्री, जो कि हमें बहुत ही अच्छी लगी थी। 2 हम खा लेंगे, 1 हम रख देंगे, क्यों वो आपको पता ही होगा अगर आप वीडियोस देखते हो तो ये चीज़ क्या रिवील करनी। उसके बाद में यहाँ पे हमारी चाय और हमारी पेस्ट्री तैयार है। इसे हमने बड़े प्यार से टेस्ट ले के खाया मज़े से। उसके बाद में हमने प्लानिंग करी कि हम कैसे कैसे करेंगे, क्योंकि आज मेरे को 2 चीज़ें बनानी थी। एक बनानी थी वही वेज जो आपको दिखाई थी, उसका जो भी बनाना है। दूसरा मेरे को बनाने थे लड्डू, जो कि मैं आपको पहले दिखा चुकी हूँ। उसके बाद में मैंने अपना बीपी करा। खा पी के बीपी करना जाहिर सी बात है हाई आएगा। मेरा बीपी इस टाइम पे हाई चल रहा है, 160 अराउंड आता रहता है। डॉक्टर भी घबरा रहे हैं, वो भी कहते हैं कि फ़रा तुम मुझे डराती रहती हो। तो अब मेरे समझ में नहीं आता मैं उनको कैसे डराती हूँ, क्योंकि बीपी तो मेरा हाई हो रहेगा। उसके बाद मैंने गैस को किया सिम। यहाँ पे सारे कपड़े धुल के सूख चुके थे। हमारी मूली रखी हुई थी जिसे अभी हमने कद्दूकस नहीं करा था। उसके बाद में भाई हमने सब्ज़ी को देखा हुआ गल गई होगी, क्योंकि बहुत सीटियाँ लग चुकी हैं। अब देखा तो बहुत अच्छे से ये बिल्कुल मैश होने के लिए तैयार थी। अब मैश होने के लिए तैयार है तो मैशर निकाला। उसके बाद में इसकी अच्छे से मैंने खूब बढ़िया करके इसको मैश करा इसी के पानी में, क्योंकि मैंने पानी ज़्यादा नहीं डाला था और पानी में डाला था नमक, ताकि इसके सब्जियों में नमक बैठ जाए। और ये पानी नहीं फेंकना होता, इसलिए इसको पानी को कम ही डालते हैं, क्योंकि कुछ सब्जियां पानी खुद भी छोड़ती हैं, जिसकी वजह से ये अच्छे से बॉईल हो जाती हैं। तो आप भी ऐसा ही करें कि इसके अंदर पानी कम से कम ही डालें, पर इतना भी कम ना डालें कि सब्ज़ी जल जाए और ज़्यादा भी ना डालें कि आपको फेंकना पड़े, तो फिर इसका टेस्ट निकल जाएगा और उसमें सब्ज़ी में टेस्ट नहीं आएगा। इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। और उसके बाद में फिर इसको बहुत बढ़िया से मैंने मैश कर लिया था। लेकिन मैश करते करते मुझे याद आई अपनी गलती कि मैंने मटर तो ली ही नहीं, मटर को तो मैंने स्किप कर दिया। अब मुझे दोबारा से कुकर में वो करना पड़ेगा, लगानी पड़ेंगे विसल्स ताकि वो मटर भी अच्छे से गल जाए, क्योंकि अगर मटर नहीं हुई तो फिर वो कच्ची कच्ची रहेगी, तो कच्ची कच्ची में सारा एक चीज़ ना पूरा टेस्ट ख़राब कर देती है। खैर उसको मैंने छोड़ा। फिर उसके बाद हमने निकाला चटनी का सामान, जिसमें हमारे टमाटर, मिर्ची, हरा धनिया, मूली के पत्ते और इसमें बस पुदीना नहीं था, बाकी सारी चीज़ें थी। लेकिन मुझे यहाँ पे टमाटर और हरी मिर्ची पीसनी थी, जो मैं प्यारी में डालूँगी, ग्रेवी में डालूँगी, सॉरी प्यारी बनानी थी उसके। उसके बाद में चटनी जो बनानी थी वो लड्डुओं के लिए बनानी थी। जो राम लड्डू खाते हैं, दिल्ली के फेमस राम लड्डू, कौन नहीं जानता भाई, इनको तो सब जानते हैं और हर बंदा खाना पसंद करता है। तो बस वही चीज़, उसी के लिए चटनी बन रही थी, क्योंकि वो मेरा खाने का बहुत मन था। इस लड्डू पे ना मुझे डांट भी पड़ी थी, और यकीन नहीं मानोगे भाई साहब, मैंने कम से कम इनको 22 से 24 साल के बाद में ट्राई करा है। मैंने बचपन में खाए थे और अब ख़ुद से बना के खाए हैं। उसके बाद कभी मार्केट के नहीं खाए हैं। तो ये मेरा दिल था, तो मैंने कहा खुद बना के खाओ, मार्केट के नहीं आएंगे। तो मार्केट के भाई आए नहीं, हमने खुद ही बनाए। तो मन कहते हैं ना, दिल पेट सब भर के खाया, मतलब दोबारा से खाने की इच्छा नहीं हुई, एक बार इतना अच्छे से खा लिया। अब यहाँ पर मूली को मैंने अच्छे से धोया, धोने के बाद में छीला, छीलने के बाद में अब इसको बढ़िया से कद्दूकस कर लेंगे। कद्दूकस करने के बाद दिया है सॉफ्ट बिल्कुल। अभी अच्छे से हो चुकी है, तो मुझे इससे ज़्यादा मैश नहीं करना, क्योंकि थोड़ी सी दिखनी भी चाहिए भाई, मटर का कीमा नहीं बनाना। उसके बाद मैं तेल में डाली प्याज, हरी मिर्च, उसको अच्छे से डाल के फिर टमाटर प्यारी जो मैंने हरी मिर्चों के साथ पीसी थी उसको भी डाल देंगे और अच्छे से मसाले को भूनना है, ताकि उसके अंदर कच्चा बना खत्म हो जाए। बहुत से लोग भूनते नहीं है, सबसे कमी होती है, फिर कहते हैं टेस्ट नहीं आया। तो टेस्ट कैसा आएगा जब आप अच्छे से फ्राई नहीं करने के, मसाले को भूनोगे ही नहीं। मसाले की तो सारा स्वाद होता है। अब उसके बाद मैंने ये सारा काम कर लिया था। अब मुझे किचन में बर्तन बहुत ज़्यादा हो रहे थे, क्योंकि मैंने फैलावा इतना फैला देती हूँ मैं, मतलब हर एक चीज़ के लिए ना एक एक चम्मच, एक एक प्लेट यूज़ करती हूँ। एक चम्मच से 4 काम नहीं होते हैं, हर चीज़ का ना चम्मच ना अलग यूज़ होता है मेरा। तो अम्मी ये कहती है कि जिस दिन सारा काम करती है ना भाई साहब, किचन के सारे बर्तन जो है ना सिंक में पहुँच जाते हैं। तो वही चीज़ मेरे साथ होती है। तो इसलिए मैंने काम करते करते सारे बर्तनों को भी साफ़ करा, क्योंकि अगर किचन साफ़ नहीं होती है ना तो काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं होता है। किचन साफ़ होती है तो दिल चाहता है अच्छी अच्छी चीज़ें बनाने को। किचन गंदी होती है तो सबसे पहले दिल ये करता है कि किचन पहले साफ़ करो, बाद में काम करेंगे।
तभी मज़ा भी आता है। उसके बाद मैंने इसमें लहसुन अदरक भी डाला। उसके बाद बेसिक मसाले डाले, क्योंकि पाव भाजी मसाला मिला नहीं था और फ्लिपकार्ट मिनट से हमने मंगाया नहीं था, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा रश हो रहा था हमारी गली में, जिसकी वजह से वो आता भी तो बेचारा परेशान होता, बाहर जाना पड़ता लेने के लिए। इसलिए सोचा कोई फ़ायदा नहीं होने का है, इसलिए मत मंगाओ। और हमारे एरिया में मिला नहीं, क्योंकि मुस्लिम एरिया में ये चीज़ें नहीं मिल पाती, क्योंकि लोग ज़्यादा बनाना पसंद नहीं करते। लोगों को ज़्यादा पसंद क्या होता है, रेडीमेड बनाना, चिकन बनाना, नहीं तो फिर मार्केट है, मार्केट से अच्छी अच्छी चीज़ें लाओ खाओ। इसलिए हमें मिला नहीं, तो मैंने यहाँ पे बेसिक मसालों के साथ में मैजिक मसाला डाला मैगी का, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। एक टाइम पे मुझे बहुत अच्छा लगता था, इसके बिना कोई सब्ज़ी नहीं खाती थी, और आज मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। लेकिन आप कलर देख सकते हो, बहुत ही प्यारा आया था मसाले का। अब ये सारी जितनी मैश करी थी ना, तो मैंने अच्छे से डाल दी। और इसके अंदर ना चम्मच ना चला है गलती से भी, जो मैंने करी थी, क्योंकि चम्मच चलाने की वजह से ये बाहर गिरेगा। इसके अंदर आपको चलाना है मैश, जिसकी वजह से ये अच्छे से घुटेगा तो रस रस के पकेगा, और उसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आएगा। कलर से आप उम्मीद कर सकते हो कि इसका टेस्ट लाजवाब होगा, और वाकई लाजवाब टेस्ट था इसका, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही मज़े का टेस्ट था। तो मुझे अपने हाथ की पाव भाजी तो बेहद पसंद आती है। और सबसे अच्छी बात ये है कि मेरे हस्बैंड आज ये फ़र्स्ट टाइम ट्राई करेंगे, और उनको आइडिया भी नहीं है कि आज पाव भाजी बनेगी। तो बस इसीलिए हमने पाव भाजी बनाई थी, क्योंकि मैंने उनसे पूछा तो नहीं था कि आपने खाई है या नहीं खाई है, बट मेरे को कुछ आइडिया था कि उन्होंने नहीं खाई होगी, और वही हुआ कि उन्होंने नहीं खाई है, मतलब बाहर से भी नहीं खाई है और घर में भी नहीं खाई है। उन्होंने यही कहा, इसे कौन बनाता है। मैंने कहा भाई हम तो बनाते हैं। कहा तुम बना रही हो ना, और कोई थोड़ी बना लेगा। तो बस उसके बाद हमने अपने पाव तैयार करे। अब पाव को अच्छे से सेकना था। अब ये वाले पैन में करना मेरी गलती थी, क्योंकि इसके अंदर सारे चिपक गए और मेरे हाँ में पाव हो गए ख़राब। इसमें अब मैंने फिर अपनी अम्मी का पुराना वाला तवा निकाला, जो कि भाई लोहे का होता है। वो तवा इतना चिकना हो चुका है कि वो अलग से ना पराठों के लिए, पराठे बनते हैं ना तो उसी तवे में बनेंगे, रोटी का अलग है, पराठों का अलग है। तो उस पर इतना अच्छा है कि भाई नॉन स्टिक ही फेल है उसके आगे, उस पर ना चिपकता है ना लगता है, बहुत ही बढ़िया। मैंने फिर सारे उसी पे सेके थे। इस पर तो मैंने करके पछताई थी कि भाई मैंने ये क्या करा, हमें ख़राब हो गए। मैंने कहा चल छोड़, अब जो हो गया सो हो गया। उस चीज़ को ठीक करने के बजाय उस चीज़ को रिप्लेस कर लेते हैं ना किसी और चीज़ से। होता है ना कभी कभी, अगर कहीं गलती हो जाती है तो उस चीज़ को ठीक कर लेना चाहिए, ना कि उसका एक कितना तिल का तारा बनाना। तो वो वाली चीज़ मेरे घर में खैर नहीं होती है। तो बस हमने इसको पैन को तवे से चेंज किया और अपने पुराने वाले तवे में बनाना शुरू करा। अब इनको अच्छे से सेक के बहुत भी क्रिस्पी से, और इसका अगर क्रिस्पीनेस आ जाए ना तो बात ही क्या रहती है। तो मैंने यहाँ पे सारे घी में सेके थे, मैंने उसमें नहीं करे, मतलब बटर में नहीं करे थे, और ना मैंने कोई इसमें सब्ज़ी ऐड करी थी। मैंने बाहर देखा है, खाई नहीं है मैंने बाहर की, लेकिन मैंने देखा है कि वो थोड़ी सी ना सब्ज़ी भी ऐड करते हैं, क्योंकि वो उस तवे का ही यूज़ ज़्यादा करते हैं इसलिए। पर मैंने ऐसा कुछ नहीं करा था, मैंने नॉर्मली इनको घी में ही सेका था। घी में सेकना मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, मुझे तेल के भी अच्छे नहीं लगते। बहुत से तेल में ब्रेड हैं, पाव हैं, सारी चीज़ों को अच्छे से फ्राई करके खाते हैं, भाई बेकार लगते हैं। घी में बेहतर है, कम से कम फैट थोड़ा कम आता है या ज़्यादा आता है ये तो नहीं पता, लेकिन हाँ कुछ का टेस्ट घी में अच्छा आता है और कुछ का टेस्ट तेल में अच्छा आता है। हर चीज़ हर किसी के लिए हर चीज़ नहीं होती है, ये बात एक हकीकत है। उसके बाद हम लोगों ने बैठ के शांति के साथ में अपना डिनर एंजॉय करा था, जो आज बहुत अच्छा था। बट क्या था, रोटी नहीं थी। हम लोग जिस दिन रोटी नहीं खाते हैं ना, उस दिन कहते हैं यार हमने आज रोटी नहीं खाई है। मतलब कितनी भी अच्छी चीज़ टेस्टी खा लेंगे, लेकिन हम यही कहेंगे आज हमने रोटी नहीं खाई है। इनकेस अगर हम चावल भी खाते हैं ना तो भी हम यही बोलते हैं कि हमने रोटी नहीं खाई है। आप में से कौन पाव भाजी को पसंद करता है या बनाना पसंद करता है, किसके घर में खाई जाती है, बनाई जाती है, तो वो कमेंट करके ज़रूर से बताएं, क्योंकि बहुत से लोगों की ना ऐसा फेवरेट डिश में आती है पाव भाजी। तो बाहर की कैसी होती है ये ज़रूर बताना, क्योंकि मैंने आज तक बाहर की टेस्ट नहीं करी है, देखी ज़रूर है पर टेस्ट नहीं करी है। तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर से बताएं कि बाहर की पाव भाजी ज़्यादा बेस्ट होती है या घर की पाव भाजी ज़्यादा बेस्ट होती है। तो बस अब ये पाव बेचारे सीखते सीखते कहाँ तक पहुँचेंगे कुछ आइडिया नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वीडियो मैं नहीं बना रही थी, यहाँ मेरे हस्बैंड ने रिकॉर्ड करी, उन्होंने बहुत लंबी रिकॉर्ड कर दी थी, मतलब फुल रिकॉर्ड करिए कि भाई कहाँ पे ख़राब हुए हैं, कहाँ पे अच्छे से हो गए हैं, कैसे कैसे कहाँ जला दिए हैं। अब अगर उनकी वॉइस में आपको सुनाओ ना तो आप लोग हंसोगे कि उनका क्या क्या अल्फाज यूज़ कर रहे थे, कि मतलब देखो इन्होंने जला दिए, खाने के नहीं बच्चे हैं। मतलब बहुत ही अजीब से, मतलब इतनी हंसी आ रही थी जिस टाइम पे मैं पाव बन कर रही थी, लेकिन मैं उस चीज़ को नहीं सुना रही हूँ क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं होता है। अब मेरे को एडिटिंग तो करनी थी, तो इसलिए मैंने अपनी वॉइस में ही करी है, उनकी वॉइस में नहीं करी है। उनका वाला का मैं डाल दी तो शायद से आप लोगों को भी बहुत ही ज़्यादा हंसी आती,
कि भाई पाँव यहाँ पे सेकी जा रहे हैं या पाँव की बुराई हो रही है, तो बस इसलिए अब उनको थोड़ा सा मेरे को छेड़ने में ज़्यादा मज़ा आता है। तो बस यही काम होता रहता है हमारा आपस में। तो फाइनली हमारे सारे पाव सिक्के हो गए थे तैयार। उसके बाद हमने भाजी निकाली और भाजी दिखने में बहुत ही अच्छी लग रही थी। मैंने ऊपर सारा धनिया नहीं डाला था, पहले डाल चुकी थी। तो उसके बाद में हम लोग अपने आराम से दस्तरखान पे लेके बैठ गए और हमने खाए मज़े से। उसके बाद में हमारी कुछ डिस्कशन हो रहा था किसी और चीज़ को लेके, तो वो चीज़ आपको आगे पता चलेगी। तो अभी फ़िलहाल के लिए सिर्फ इतना ही है कि आप भी अपना डिनर एंजॉय करें और हम भी अपना डिनर एंजॉय करते हैं। लेकिन हाँ, इसके बाद जो हुआ ना मेरे साथ में, वो बहुत ही बुरा हुआ, जिसका मुझे आइडिया भी नहीं था कि मेरी इतनी बुरी तबीयत ख़राब होनी थी। कि मतलब बुरी क्या कहूँ, मैं गंदी कहूँगी, इतनी गंदी तबीयत ख़राब होनी थी कि मेरे को ना सांस लेने में इतनी दिक्कत हुई और फिर मेरा बीपी इतना हाई हो गया बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से मेरे को बीपी मेडिसिन भी लेनी पड़ रही हैं। और यहाँ पे सांस ना लेने की वजह से, सांस में लेने में दिक्कत जो हो रही है, उसकी वजह से मुझे नेबुलाइज करना पड़ रहा है। तो वो तो शुक्र ये है कि मेरे खुद के घर में ही नेबुलाइज़र है, सिर्फ मेडिसिन मुझे डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करे हैं। तो बस यही चीज़ चल रही है मेरी। सुबह शाम मेरे को नेबुलाइज करना होता है। मेडिसिन मेरी वही जो चल रही थी वो चल रही है, उसके अलावा कोई मेडिसिन नहीं है। तो बस ऐसा अगर किसी के साथ भी हो रहा है और कोई और इसका ट्रीटमेंट जानता है कि मतलब कोई और किसी और चीज़ से आराम मिल सकता है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताएं, ताकि मेरे को थोड़ा सा रिलीफ हो जाए। बाकी फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ में। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।